हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 6.2 को। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, नहीं तो आप तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर वाला, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, आप वो देख लेना। अगर नहीं देखोगे तब भी आपको समझ आएगा, देख लोगे तो और बेटर समझ आएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें हमें क्या क्या रखा है देखो दोस्तों। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब रियल नंबर। कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस वाल रियल नंबर पे। तो दोस्तों पहले देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों सेम होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। बस फ़र्क इतना सा क्या होता है कि जो इंक्रीजिंग होता है ना, उसमें मान लो जैसे कह रखा है कि x इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x है ना वो बड़ा होगा जीरो के, और जीरो के इक्वल भी होगा। क्योंकि दोस्तों जो जीरो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो न्यूट्रल होता है। हम उसको अपनी मर्जी से मान सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो इंक्रीजिंग में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो एक्स होता है ना वो बड़ा होता है हमेशा ज़ीरो से। ठीक है। इसमें इक्वल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हमें यही प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स बराबर 3x प्लस 70, इसका हमने क्या बताया था, हमेशा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसका करेंगे 3, 17 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ 3 हो गया। अब फ्रेंड्स बताइए कि जो डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव क्या 3 से बड़ा है? मतलब सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिया। जो डेरिवेटिव आया है वो जीरो से बड़ा है। हाँ, 3 जीरो से बड़ा है। तो जैसे अगर डेरिवेटिव अगर हमारा जीरो से बड़ा है तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आप घबराना मत, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, दोस्त क्वेश्चन नंबर टू में भी यही कह रखा है, ई टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया ई टू एक्स का ई टू एक्स का भी डिफ्रेंशिएट होगा बाई चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो टू यहाँ पे भी हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो जब पॉजिटिव हैं तो जीरो से बड़े हैं, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दे आर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रखा है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स, फर्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई टू। हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है दिस इंटरवल पे। तो फ्रेंड्स, क्या सबसे पहले हम एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। क्या आया, एफ डैश एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जो दे रखा है ना वो इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच के वैल्यू इंक्लूड होते हैं। मतलब 0 नहीं, 30 से लेकर के 90 नहीं, 60 तक। ठीक है। ये मतलब 0 मतलब 1 से लेकर के फ्रेंड्स 89 तक हम इंक्लूड करेंगे, और ये 0 और पाई बाई 2 नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स, आपको क्या है कि जो आपने डेरिवेटिव निकाला ना, वहाँ पे 1 से लेकर 89 तक वैल्यू रख दो। ठीक है। 1 से लेकर 89 तक जब आप इसमें वैल्यू रख दोगे तो आपका हमेशा याद आएगा, जो है ना आंसर जो आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे 1 से लेके 89 तक वैल्यू क्या होंगी, 30 से लेके 60, क्योंकि हमें इन सब की वैल्यू पता है। तो दोस्तों 30 अगर हम कोस 30 अगर हम इसमें रखें तो कोस 30 कितना होता है, √3/2, वो पॉजिटिव। और अगर लास्ट की हम रख दें तो 60 में क्या होता है, कोस 60 1/2, वो भी पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या किया हमने कि जीरो है ना पाई बाई 2 अगर हमने इस फंक्शन में रख दिया, अगर 0 और पाई बाई 2 वैसे रखते तो नहीं है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 0 रखा और पाई बाई 2 भी रख दिया, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर हमें शो कर रहा है तो इनके जो बीच के वैल्यू हैं वो भी हमारा इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है।
तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो कोस 0 कितना होता है 1, और पाई/2 भी रख दिया, पाई/2 कितना होता है 0। तो 0 मैंने क्या बताया था, 0 फ्रेंड्स न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है, न्यूट्रल नंबर का मतलब कि फ्रेंड्स ये जो 0 है ना, ऐसे होता है ना, यहाँ एक नंबर लाइन है, यहाँ पे पॉजिटिव वाले और यहाँ पे नेगेटिव। तो दोस्तों जो 0 है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, उसको हम अपने मर्जी से मान सकते हैं, उसको हम अपने मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं कि ये अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो 0 हमारा पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अगर हमें डिक्रीजिंग प्रूफ करना है तो हमारा 0 डिक्रीजिंग भी हो जाएगा, नेगेटिव वाला भी होगा, मतलब 0 नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। ठीक है, बीच का है। तो फ्रेंड्स तो ये एक देखो, हमने इनके बीच के वैल्यू वैसे रखते नहीं है, लेकिन हमने यहाँ रख दी, समझ गए ना मैंने क्यों बताई, क्या बात बताई। अगर हमने यहाँ पे 0 भी रख दिया और उनके पाई/2 भी रख दिया, तो अगर ये दोनों इंक्रीजिंग दे रहे हैं तो इनके जो बीच के वैल्यूज़ हैं वो भी हमारे इंक्रीजिंग होंगे। तो दोस्तों 1 और 0, अगर एक 0 और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो दोस्तों वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाता है, तो सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यही है। अब दोस्तों क्वेश्चन इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या कह रखा है कि यही फंक्शन इस वाले इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो दोस्तों देखो, पाई/2 वही बात है, पाई/2 नहीं रखेंगे और पाई नहीं रखेंगे, लेकिन अगर हमने इन इसके और इसके बीच की वैल्यू अगर रख दी, अगर हमारा ये डिक्रीजिंग हो जाता है तो दोस्तों इन दोनों के बीच के जो वैल्यू होंगे वो भी हमें डिक्रीजिंग ही वैल्यू देंगे। तो दोस्तों हमने पाई/2 एक जगह रख दिया डेरिवेटिव में, तो क्या आया 0। अब दोस्तों एक पाई रख दिया, तो दोस्तों अगर हम पाई रखेंगे तो पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों 180। कोस 180 को हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं 90 + 90। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता होगा ये, ठीक है, क्या ये 90 180 270 360। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 ये है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब इस इधर आ जाएगा, इनमें आ जाएगा। तो जब इनमें आएगा, इनमें हो क्या होता है दोस्तों, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कोस है तो मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 90 और जो 270 होता है ना उसमें चेंज हो जाता है, जैसे कोस है तो वो साइन में चेंज हो जाता है। अगर 180 और 360 होता है ना तो नो चेंज होता है। ठीक है, नहीं होता चेंज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, हाँ माइनस है तो -1। ठीक है, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। देखो एक नेगेटिव, अब 0 हमारा क्या करेगा, 0 हमारा न्यूट्रल है, अब ये नेगेटिव के लिए शो करेगा, तो नेगेटिव के लिए जब शो करेगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन जो इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या क्या रखा है, सी पार्ट में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग इस वाले इंटरवल पे। तो हमारा डेरिवेटिव ये था। आप समझ गए ना दोस्तों, हम 0 और पाई क्यों ले रहे हैं, आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, मैंने पीछे ही बता दिया। इनके ये दोनों अगर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूफ करें तो इनके बीच के भी वैल्यू 100% ही नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ही शो करेंगे। तो दोस्तों क्या पहले 0 रखा, कोस 0, ठीक है, और कोस 0 कितना 1। अब पाई रखा, कोस पाई कितना होता है -1। ठीक है, अब दोस्तों देखिए एक पॉजिटिव दे रहा है एक नेगेटिव दे रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि क्या नेगेटिव कोई कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, तो इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, बस तो ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को तो मैंने दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही बताया था समझाने के लिए। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इंटरवल ही फाइंड करना है इसमें, जहाँ पे जो फंक्शन है 2x² ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज, हमें इंटरवल फाइंड करना है फ्रेंड्स, जहाँ पे जो ये फंक्शन है इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था पहली वाली वीडियो में, अगर हमें कहीं इस चैप्टर से दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, पहले टाइप का हमें इंटरवल फाइंड करना है और दूसरी टाइप का हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आपने जैसे पीछे क्वेश्चंस देखे। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव किया तो आया 4x - 3। ठीक है, अब डेरिवेटिव को इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, जैसे ही हमने इक्वल 0 के रखा, 4x - 3 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x = 3, x की वैल्यू 3/4। एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ये नेगेटिव इन्फिनिटी, जो 3/4 है वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा, तो ये लाई कर लिया हमने। अब दोस्तों एक वैल्यू बनी -3/4 से -इन्फिनिटी और दूसरा हुआ 3/4 से +इन्फिनिटी।
तो दोस्तों एक बात याद रखना, जो इन्फिनिटी है ना हमेशा उसमें ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। 3/4 एक से यहाँ से लेके 3/4 के अंदर, और एक बार लिया 3/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब फ्रेंड्स है कि जो 3/4 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, और यहाँ पे भी 3/4 इंक्लूड नहीं हो रहा, उनसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। ये दो इंटरवल ये बन गए। अब फ्रेंड्स अब दूसरा स्टेप है हमें इंक्रीजिंग अब हमने इंटरवल तो निकाले, हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस वाले इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है या इस वाले पे इंक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब पता करने के लिए हमें साइन पता करना होगा। अगर माइनस का साइन आ गया तो वो हमारा डिक्रीजिंग, अगर प्लस का साइन आ गया तो वो इंक्रीजिंग। ये माइनस प्लस कैसे पता चलेगा, ये माइनस प्लस कैसे पता चलेगा, यहाँ से। ये जो डेरिवेटिव है ना, हमेशा डेरिवेटिव में इनके बीच की वैल्यू रख दो। तो दोस्तों 3/4 से माइनस इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू आप कोई भी रख लो, -1 -2 -3 -4, ठीक है, तो रख लो। तो यहाँ पे हमने -1 रख ली। जैसे ही हमने यहाँ -1 रखी फ्रेंड्स, तो ये माइनस हो गया, -4 -3 कितना हो गया, -7। तो -7 क्या माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने माइनस डाल दिया। और यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव वैल्यू डालनी है, 3/4 से पॉजिटिव वाली, तो यहाँ पे 1 डाल लो, 2 लाख करोड़ जो भी डालो। तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया, 4 हो गया, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। तो 1 क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बात, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपने एक इंटरवल का निकाल लो, क्या एक इंटरवल का आपने साइन निकाल लिया, नेगेटिव आया, तो दूसरा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये कब वैल्यूएबल होंगे, जब 3 इंटरवल तक दे रखा है। जैसे एक दे रखा है इंटरवल, दूसरा दे रखा है, एक तीसरा भी दे रखा होता, तो ये जो मैंने आपको बताया एक नेगेटिव, अगर तीसरा दे रखा तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर पहला वाला जैसे ये पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, अगर तीसरा भी होता फिर पॉजिटिव हो जाता। समझ गए फ्रेंड्स, ये शॉर्ट ट्रिक है। ये कब तक वैल्यू होगी, जब 3 इंटरवल दे रखे हैं। चौथे में होंगे तो दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा चारों के चारों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द, इसमें भी हमें इंटरवल ही फाइंड करना है, ठीक है। ये दे रखा है तो सेम क्वेश्चन है ना। और दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो भी सेम है, ठीक है। ये देखो इसमें भी हमें इंटरवल ही फाइंड करना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। ये दोस्तों ये आपको होमवर्क दे रखा है मैंने, अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, मैं तो बैठा ही हूँ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये देखो नेगेटिव नेगेटिव आ गए, और एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये भी करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है जो उसका सी पार्ट, fx ये फंक्शन दे रखा है, हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो मैंने पहले 4 में क्या बताया था, डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रखा हमने, तो यहाँ 6 है, 6 हमने -6 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जैसे कॉमन लिया x² + 3x + 2, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। x² 3x + 2, अब इनमें अब फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकलेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ठीक है। अब फैक्टर कैसे निकलेंगे फ्रेंड्स, फैक्टर निकलेंगे ऐसे, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। अब आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे 3 आना चाहिए। तो क्या होंगे 2 × 1, तो 2 × 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, और उनको प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा, और x, ठीक है, +2। अब क्या x², इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, 2x + x + 2 = 0। अब x कॉमन ले लिया, x + 2, अब यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया प्लस का, तो x + 2। दोस्तों ये और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। आप सबको तो पता ही होगा, मुझे पता है, x + 1 x + 2 = 0। अब दोस्तों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक माइनस में आ जाएगी, और दूसरी एक -1 और दूसरी -2। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये -∞, फिर आता है -2, फिर आता है -1, फिर आता है 0, फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन भी। अब इंटरवल निकाल लिए हमने, सिंपल इंटरवल तो जैसे ही बताया था, इंटरवल निकाल लिया हमने, और अब साइन पता करने हैं। और साइन पता करने के लिए क्या करना है कि इनके भी किसी के भी एक मतलब इनके बीच की वैल्यू डेरिवेटिव में यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों एक वैल्यू कोई चुन लो आप, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वैसी करो। जैसे -2 से आप ले लो, कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, -1 से इन्फिनिटी, ठीक है।
तो -1 से इन्फिनिटी ले ली, -1 से इन्फिनिटी के बीच, तो मतलब 2 भी ले सकते हो आप। तो ठीक है, तो 2 आप ना इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा 4। तो आप जब सोल्व करोगे तो आएगा नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव आया फिर ऊपर वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट देख लो एक बार आप। ये हमारा फंक्शन डेरिवेटिव किया, क्या आया, हमने यहाँ पे लगा दिया प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्या होता है u का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3x की स्क्वायर, फिर u एज इट v एज इट, इसको मान लो दोस्तों u, इसको मान लो v, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 यहाँ लिख दिया x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, इनको 0 के इक्वल रख दिया, तो ये थे, इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा था, क्या आ रहा था, 3x+1 की होल स्क्वायर, x-3 की होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x-3 और यहाँ बचा x+1। ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिखा, इसको सोल्व किया, तो जैसे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 2x-2, फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर से 2 कॉमन ले लिया, तो जहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6x+1 की होल स्क्वायर x-3, और यहाँ बचा x-1। तो जैसे अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एक x की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो -1, इसको रखेंगे तो 3, इसको रखेंगे तो 1। ठीक है, तो अब ये किया, अब हम इसको -1, 1, 3 नंबर लाइन में ड्रॉ किया। अब एक इंटरवल -1 से -1 से माइनस इन्फिनिटी, और -1 से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो ट्रिक बताई थी 3 के लिए, यहाँ पे देखो 4 है तो चारों के चारों को आप ये इनके बीच की वैल्यू डेरिवेटिव में रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर इनके बीच की वैल्यू यहाँ पे रखोगे डेरिवेटिव में। याद रखना दोस्तों, कुछ बच्चे फंक्शन में रख देते हैं, फंक्शन में नहीं, जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया ना उसमें रखोगे तो दोस्तों हमेशा नेगेटिव आएगी, फिर इनको भी रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गए, इस वाले इंटरवल पे डिक्रीजिंग, इस पे डिक्रीजिंग, इस पे इंक्रीजिंग, इसके इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दोस्तों क्या क्या रखा है, शो दैट y बराबर log 1 + x - 2x अपॉन में 2 + x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। अब हमें क्या क्या रखा है दोस्तों, क्या रखा है, हमें शो करना है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, और यहाँ पे देखो दोस्तों जो x की वैल्यू है ना वो बड़ी होगी -1 से। ठीक है, बड़ी होगी, अगर जैसी बड़ी आ गई तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कहीं भी अगर आपको इंटरवल निकालना है या फिर शो करना है तो आप सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, x क्या है 1 + x। ठीक है, 1 + x। अब दोस्तों बाई चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 + x का भी होगा, लेकिन दोस्तों 1 + x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1, तो ये सेम ही हो जाएगा। इसका करेंगे, डिवाइड रूल लगा दिया, तो ठीक है डिवाइड रूल लगा लेना आप। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या, इन dy/dx को 0 के इक्वल रखना होता है, तो इनको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो ये माइनस था उधर चला के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सोल्व किया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा अंत में आपका सब कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों क्या क्या रखा था, जो x है ना वो हमारा -1 से बड़ा है, तो दोस्तों ये 0, ये -1, ये +1, तो -1 पहले आएगा, मतलब नेगेटिव है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है, तो 0 तो -1 से बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिख देना जो क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक, x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन, ये 0 के इक्वल आ गया ना x की वैल्यू, और क्या अगर 0 -1 से बड़ा है, क्या रखा है ना, अगर -1 से बड़ा अगर हमने शो कर दिया तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही कह रखा था, तो हमने यहाँ पे -1 से बड़ा शो कर दिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो दोस्तों बुक ले आता हूँ, क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y बराबर x
एक्स माइनस टू इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और कह रखा है कि ये है इंक्रीजिंग फंक्शन है, इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी कह रखा है कि क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी पता करना है और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी निकालना है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। क्या निकाला पहले दोस्तों, तो देखो ये एक्स माइनस टू इसका होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया, इसको जीरो के इक्वल डेरिवेटिव किया पहले, फिर इसको जीरो के इक्वल रख दिया, तो ये जीरो के इक्वल रखा। फिर हमने सोल्व किया दोस्तों, सोल्व आप कर लेना। अब आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो आपकी आ गई एक एक्स की वैल्यू जीरो, एक टू और एक वन। ठीक है, फर्स्ट का कंप्लीट। अब हमें बोला गया था क्या ये जो वो वाला इंटरवल निकालो, वो वाले इंटरवल निकालो जहाँ पे फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग है। तो दोस्तों बताया था मैंने आपको कहानी, माइनस इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, फिर जीरो से वन, वन से टू, टू से इन्फिनिटी प्लस की। ठीक है, तो आप ये किया, माइनस प्लस साइन पता किया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो दोस्तों जो इंक्रीजिंग हमें पूछा गया था कि वो इंटरवल निकालो जहाँ पे फंक्शन जो है इंक्रीजिंग। तो दोस्तों इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, इन दोनों में है। तो दोस्तों एक जीरो से वन, टू से इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब वो कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नंबर नोवा, क्वेश्चन नंबर नोवा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रूव दैट द y बराबर दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। अब फ्रेंड्स हमें शो करना है कि जो फंक्शन है ना वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा जो इस वाले इंटरवल पे ये जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, ये हमें शो करना है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था जिसमें नाइदर वाला, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग वाला था जो, वो इसी की तरह है। वहाँ फ़र्क क्या था, यहाँ पे क्लोज है, वहाँ पे ओपन था। तो अब क्लोज आ गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या, जीरो से पाई मतलब जीरो भी रख सकते हो, π/2 भी रख सकते हो। ठीक है, ये वाला बात आ गई। सेम वैसे ही करना है। तो dy/d थीटा हमने डेरिवेटिव, सबसे पहले क्या करना था, dy/d थीटा निकालना, डेरिवेटिव करेंगे। तो दोस्तों इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या किया हमने फ्रेंड्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किया तो पहले यहाँ पे किया, यहाँ पे करेंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों हो जाएगा 8 कोस थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 था ना, ये रहा -1। ठीक है, 2 प्लस कोस थीटा स्क्वायर, ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हमने यहाँ पे से कॉमन ले लिया 4, तो 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने कॉमन क्यों लिया आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दोस्तों 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो -1, ये -1। अब हमने इसको एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको जो कॉमन लिया था वापस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब फ्रेंड्स क्या हमें इस वाले इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव आया है जो थीटा है, ये हमारा डी/डी/dx ही तो है, डी थीटा ही तो है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो दोस्तों सोल्व करेंगे तो आपका 100% आपका 1/3 आएगा। कैसे आएगा, तो देखो दोस्तों, तो जीरो पहले एक बार यहाँ रखा, को जीरो क्या होता है, 1 हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है 12, अब एक बार 12 याद रखना है। ठीक है, -2 प्लस कोस थीटा 1, 2 + 3 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 12 में से 9 गए 3। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लिख लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 2 प्लस कोस थीटा कितना था 1, 3 उसका होल स्क्वायर 9, तो 3 को 9 से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों आप π/2 भी जब आप यहाँ रखोगे ना तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर एक जीरो और दूसरा पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इस वाले इंटरवल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स अब ये जो एक्सरसाइज 6.2 है ना, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे आप करोगे ना, बुक उठाओगे क्वेश्चन करोगे तो जो मैंने बताया था ना वही करना है, आंसर आपका धड़ाधड़ आता रहेगा और आगे के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन करिए और बाय बाय।